एक वक्त हुआ करता था जब सऊदी अरब और यूएई को पाकिस्तान ब्लैंक चेक की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन आज ये दोनों देश भारत के पक्के दोस्त बन चुके हैं। अरब में भारत के लिए दोस्ती की दस्तक को साफ साफ सुना जा सकता है। यूएई के राष्ट्रपति भले ही अपने देश लौट चुके हों, लेकिन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी की दोस्ती के लिए अपना रिवाज तोड़कर भारत में खासी चर्चा बटोर ली है। आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। यूएई भारत को कितना करीबी दोस्त मानता है, इसका गवाह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट बन चुकी है। इस सम्मेलन में यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो काम किया जिसे वो आम तौर पर नहीं करते। It is our honor to welcome His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. सवाल यह कि मोदी की दोस्ती के लिए यूएई के राष्ट्रपति ने अपना कौन सा रिवाज तोड़ा। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। गुरुवार का दिन भारत और यूएई के रिश्तों के लिए यादगार रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का गले लगाकर स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है मेरे भाई। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। सवाल ये कि भारत के दौरे से सुनहरी यादें लेकर लौटे यूएई के राष्ट्रपति ने मोदी की दोस्ती में ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा उनके जाने के बाद भी होती रही। अस्सलामु अलैकुम। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने करीब 2 मिनट तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाषण दिया। वो इसके चीफ गेस्ट और जैसे ही भाषण खत्म हुआ वो यूएई के लिए रवाना हो गए। ये देखिए, आमतौर पर यूएई की राष्ट्रपति सार्वजनिक मंचों पर बेहद कम बोलते हैं। कई बड़ी समिट को उन्होंने संबोधित नहीं किया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की दोस्ती की चर्चा पूरी समिट में रही। समिट को जब उन्होंने संबोधित किया तो इसके बाद वाइब्रेंट समिट के मुख्य हॉल ब्रेक के दौरान इसकी खूब चर्चा होती रही। As mentioned by our Honorable Chief Minister, sir, our chief guest, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi, has to leave due to a pressing commitment, but before that, he has graciously agreed to say
गर्मजोशी दिखाई, उसने पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेचैन कर दिया, जो कभी यूएई और सऊदी अरब की आंखों का तारा हुआ करता था। तो पाकिस्तान की मांगने की आदत ने उसे दो सबसे बड़े मददगारों से दूर कर दिया। वही भारत और यूएई लगातार करीब आ रहे हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अबू धाबी में 700 करोड़ रुपए की लागत से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अबू धाबी के जायद स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हाउडी मोदी की तरह होने वाले इस कार्यक्रम का नाम अल्हान मोदी दिया गया है। आज तक ब्यूरो। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी संबोधित किया और पीएम मोदी को देश का सबसे कामयाब प्रधानमंत्री बताते हुए दावा किया कि दुनिया की कोई ताकत भारत को 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से नहीं रोक सकती। श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। मोरक्को के मंत्री के इस अंदाज पर पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में मोदी की गारंटी और संकल्प गूंजता रहा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश और दुनिया को भरोसा दिलाया कि वो भारत को पहली 3 बड़ी इकोनॉमी में पहुंचा कर ही रहेंगे। इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी बड़ी बात कह डाली। Our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times, and he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. मुकेश अंबानी जब मोदी को देश का सबसे सफल पीएम बता रहे थे, तब पीएम मोदी मौजूद नहीं थे। लेकिन जब वो यूएई के राष्ट्रपति को विदा करके हॉल में वापस लौटे, तो उनकी एंट्री के साथ ही तालियां बजनी शुरू हो गईं और मुकेश अंबानी ने ठहर कर अपनी बात पूरी की। Most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say, Modi hai to mumkin hai. दुनिया भर की अनिश्चितताओं के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बनकर उभरा है, जो दुनिया के विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए देश हो या फिर उद्योगपति, भारत की कामयाबी को लेकर सबको भरोसा है। आज तक ब्यूरो।